मुझे अपनी माँ से बहुत नफरत थी। हर रात वह मुझे कमरे में बंद कर देती थी और मुझे पूरी रात अकेले रहने पर मजबूर करती थी। वह अगले दिन से पहले दरवाजा नहीं खोलती थी। तब तक मैं जंजीर को चबा चुका होता था। मेरे शरीर पर फर उगाती थी और मेरे दांत बेहद नुकीले हो जाते थे। हर बार ऐसा होने पर माँ मेरे नाखून काटी और मेरे फर को संवारती थी, लेकिन फिर भी मैं उससे बहुत नफरत करता था। आज मेरा जन्मदिन था। एक दयालु पड़ोसी ने मेरे लिए मांस पकाया, लेकिन माँ ने उसे स्वीकार नहीं किया। उसने मेरे सामने मेरी सबसे नापसंद सब्जियों का एक डिब्बा रख दिया। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी मांस नहीं खाया था। जब पड़ोसी को यह पता चला तो उसने चुपके से मेरे लिए एक स्टेक तैयार किया। मैंने उसका एक टुकड़ा काट कर अपने मुंह में रखा। हे भगवान, मांस का स्वाद इतना अच्छा होता है। मैंने स्टेक उठा लिया और उसे चाव से खाने लगा। जब माँ वापस आई तो मैंने गुस्से से उसे घूरा और पूछा कि वह मुझे मांस क्यों नहीं खाने देती। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस मुझे फिर से कमरे में बंद कर दिया। मैंने उस पर उग्रता से हमला करने की कोशिश की। शांत होने के बाद मैंने माँ से माफी मांगी। माँ ने नए दस्ताने खरीदे और दीवार पर लगे लोहे के हुकों को और मजबूत कर दिया। मैं घर में नहीं रहना चाहता था, इसलिए एक दोस्त के साथ चुपके से मॉल चला गया। मेरे दोस्त ने देखा कि मेरे चेहरे पर बाल उगने लगे हैं। फिर मेरी आंखों की पुतलियां सीधी दरार जैसी हो गईं। मेरा दोस्त डर कर पीछे हट गया। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा और मेरा चेहरा उग्र हो गया। मेरे हाथ भेड़िए के पंजों में बदल गए। जल्द ही मेरा पूरा शरीर भेड़िए में बदल गया। मेरा दोस्त घबराकर भाग गया और मैं उसके पीछे दौड़ा। वह लिफ्ट में छिप गया, लेकिन मैंने फिर भी उस पर झपटा मारा। जब मैं घर लौटा तो माँ ने मेरे मुंह के किनारे कुछ लाल रंग देखा, लेकिन जब मैं अगली सुबह जागा तो मुझे इस सब की कोई याद नहीं थी। मैं बस यह सोच रहा था कि माँ अचानक घर बदलना